So tell me, Arunima, first of all, about yourself. I have completed my graduation from NIT Agartala in Civil Engineering Department with 7.72 CGPA 2019. Uh, I did my 10th and 12th from Bihar itself. Uh, I belong to Bihar only. Okay, Arunima. So after BTech, what have you done? That Sir, there's a gap. yes, sir, there's a gap. I was preparing for GATE and ESC, Okay, nice. but I couldn't crack until this. ठीक है, one, wait. अरुण, 2 मिनट के लिए आप म्यूट कीजिएगा। Okay, sir. ओप्पो CPH2263। आप अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। जो ओप्पो है, केमिकल सीजनिंग क्या होता है? जैसे नाम से ही समझ जाओ, केमिकल वगैरह हम यहाँ पे यूज करते हैं। मतलब हमारे पास एक आप बोल सकते हो चैम्बर होता है, जिसमें एक सुटेबल सॉल्ट हम मिला रहे होते हैं, सॉल्यूशन बनाया होता है, जिसमें क्या करते हैं। ओके अरुणिमा, यू कैन कंटिन्यू, यू कैन अनम्यूट। ओके, सो अरुणिमा, आपने 2 या 3 बार यहाँ पे पीए हो ESC के लिए और गेट के लिए। Yes, sir. आपकी लास्ट टाइम गेट में रैंक कितनी आई है? तो चलो ठीक है। सर एक्चुअली मैंने रिजल्ट देखा और वो अच्छी गेट नहीं थी स्कोर, तो मैंने डाउनलोड तक नहीं किया। आपको पता नहीं है कितना रैंक आया आपका या आपका स्कोर कितना है? Score was around 400 and this time it's 529. Okay, very good. So IC बेंगलोर में आप जाना चाहते हैं, वेरी गुड। सो अरुणिमा, आपको पता है कि जैसे आप जो जिस सब्जेक्ट्स में आप चाहते हैं, तो उसके रिलेटेड जो इंटरव्यू होगा उसमें आपसे मोस्टली एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। Yes, sir. अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस योर सब्जेक्ट। क्या आपके पास बेटर नॉलेज है, और वी कैन से कि क्या बेसिक नॉलेज आप रखते हैं एनवायरनमेंट की, या कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें आप ज्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करते हो? टेल मी बेसिक। Yes, sir. I have interest in environment engineering itself. Nice. That's why I choose that department. ठीक है ना। जब हम बात करते हैं कोएगुलेंट्स की बात करते हैं, आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं पानी की, तो थोड़ा मैं उसके पास आना चाहता हूँ। तो कोएगुलेंट्स में बेसिकली हम एलम यूज कर रहे होते हैं, बट वी नो कि वी हैव अदर कोएगुलेंट्स लाइक कोप्रेस, like we have chlorinated copress or iron salts we have which has better coagulant properties than alum. Why we are not using that? So the major reason is due to cost effective. Okay. And then alum can react with colored water also. I mean, they can treat the color water also, but other other coagulant which are copress and sodium aluminum sulfate, I think that didn't can sorry. कोई आप हिंदी में बोल सकते हैं, if you are easy in Hindi you can speak in Hindi, no problem, no issue. तो वो दूसरे जितने भी अदर कोवलेंट है उसके साथ वो रिएक्ट नहीं कर पाता। और दूसरा ये है कि जो फेरस आई मीन क्यूप्रस है FeSO4 7H2O cuprous blood that will react that will use for sewage treatment and alum is used for water treatment plant. Okay, so पहले एक बात बता देता हूँ अरुण, जो आपका कोप्रेस होते हैं they are cheaper than alum. Yes, they are cheaper than alum, but they provide after reacting with the alkalinity, they provide iron oxide and more precipitate than alum. So I think there is
जो आपने बताया कि ज्यादा प्रेसिपिट बन रहे हैं, देयर इज अ गुड ना। अगर पानी में ज्यादा प्रेसिपिट बनेंगे, देयर इज अ मोर एफिशिएंसी, देयर विल बी मोर एफिशिएंसी, पार्टिकल ज्यादा सेटल होगा। इफ देयर स्टिकी प्रेसिपिट्स ज्यादा बन रहे हैं पानी के अंदर, तो एफिशिएंसी ज्यादा आती है। सर समवॉट आई थिंक परमानेंट हार्डनेस डेवलप कर जाता है, और तो वो तो एलएम के करने से भी होता है। ओके, आई विल रिस्पॉन्ड यू आफ्टर सम टाइम। सो टेल मी अरुणिमा, ट्रीटमेंट प्लांट और वेस्ट वाटर, यू नो कि आज के टाइम की जो मेजर प्रॉब्लम है वो है हमारा पोल्यूशन से रिलेटेड, इट्स अ डिस्पोजल। या डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट की हम बात करते हैं या लिक्विड वेस्ट की बात कर रहे होते हैं। और ऑल्सो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, हमें रो वाटर को ट्रीट करना होता है, जिसमें हम एक डिस्कशन करते हैं ट्रीटमेंट प्लांट में फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस होता है। सो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि जो स्लो सैंड फिल्टर होता है, रैपिड सैंड फिल्टर होता है, जिसमें टेक्निकल डिफरेंस जानना चाह रहा हूँ। इफ आई एम टॉकिंग टू एन सिविल इंजीनियर, just I want to know what is the technical difference between slow sand filter and rapid sand filter, and which unit we are adopting nowadays. सर स्लो सैंड फिल्टर में उसकी इफिशियंसी ज्यादा होती है। Okay. वो सस्पेंडेड सॉलिड्स, समवट ऑर्गेनिक मैटर एंड डिजॉल्व सॉलिड, वो सबको रिमूव करता है। लेकिन जो रैपिड सैंड फिल्टर है वो सिर्फ सस्पेंडेड सॉलिड और ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव नहीं कर पाता, उसकी इफिशियंसी लो होती है। So is there any But difference? Can you tell me why there is a low efficiency in rapid sand filter? because the time of filtration unit is low, it's like 1 to 24 to 30 hours only, and for slow sand filter it's up to 24 to 30 days. So why there is a lower time period, as you said, कि यहाँ पे रेट ऑफ जो आपका टाइम होता है फिल्टर का वो कम होता है रैपिड सैंड फिल्टर में। No sir, rate of filtration is more in rapid sand filter. ये रेट ऑफ The फिल्ट्रेशन rate of filtration is slow in slow sand filter. तो आपने जो मेरे को टाइम बताया वो कौन सा बताया? टाइम वो फिल्ट्रेशन पूरा जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन में जितना टाइम लगता है वो। ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन रैपिड सैंड फिल्टर का ज्यादा होता है ऐसा, बिकॉज हम इंजीनियर्स और हमने ये सैंड फिल्टर्स बनाए हुए हैं, तो हमने ऐसा क्या किया हुआ है कि जिससे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा आ रहा है। एक तो सेल वॉल के अंदर है, उसको बोला गया बाउंड, हमने कुछ ना कुछ इसके अंदर चेंजेस किए हैं स्लो सैंड फिल्टर में, सो दैट वी आर गेटिंग अ मोर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट, ये व्हाट इज द बेसिक रीजन? मैं आपसे एक बेसिक रीजन जानना चाहता हूँ कि मेरे को रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा मिल रहा है रैपिड सैंड फिल्टर का, उसका रीजन बताइएगा मेरे को, वो क्या है, वो किस वजह से आपको रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा मिलता है? बस जस्ट आई वांट टू नो दैट ओनली। arrangement of sand layers, gravel, then ओके, चलो, नो प्रॉब्लम। आपने बीओडी के बारे में सुना है टर्म बीओडी? yes sir, हम बीओडी 5 दिन के लिए मेजर करते हैं, yes sir. 20 डिग्री सेल्सियस पे। सो जस्ट मेरे को ये बताइएगा कि बीओडी 5 दिन में टेस्ट करने का मतलब क्या है? क्यों मैं इसको 3 दिन पे नहीं कर रहा हूँ, क्यों मैं इसको 10 दिन के लिए टेस्ट नहीं कर रहा हूँ? हम स्टैंडर्ड बीओडी 5 दिन को क्यों मान के चलते हैं? ठीक है, मैं बाकी को बोल रहा हूँ ये ऐसे जैसे आने रटा हुआ है ना चीजों को, रट लो बीएमसी को डिपार्टमेंट। Sir, right now I'm not recalling. ओके, नो प्रॉब्लम। आपका एक स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर पेपर चल रहा है, जो बच्चे सुन रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे। Arunima, we have a term incineration, okay? Incineration, thermal pyrolysis, सुना होगा आपने? थर्मल पायरोलिसिस, इंसिनरेशन, सुना है कभी इसके? Yes sir, yes sir, solid waste management. सॉलिड वेस्ट में, ओके, वेरी गुड। सो पहले तो मेरे को बताइएगा इसमें क्या डिफरेंस होता है बेसिकली, थर्म इंसिनरेशन और थर्मल पायरोलिसिस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है?
बड़े आगे So pyrolysis is in the absence of oxygen when we burn the waste in absence of oxygen, and incineration is the presence of oxygen. In the presence of oxygen, incineration. Okay. So can you tell me ki why we are burning that solid waste? Is there any benefit? मैंने आपको ना टिम्बर का पीडीएफ भेजा था, उसमें पढ़ा नहीं होगा। That I know. Okay, अरुणिमा, just tell me, अगर मेरे को पानी में कार्बोनेट हार्डनेस बतानी है, so why we express in calcium carbonate first of all, then tell me how we identify the carbonate hardness, how we measure this carbonate hardness in the water. सर जैसा मैं पढ़ी थी वो आईएस कोड के अकॉर्डिंग था, कि उसे एक्सप्रेस करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में। Okay. और जब किसी भी वाटर में कितनी कार्बोनेट हार्डनेस है उसको मेजर करने के लिए उसके जितने भी मल्टीवैलेंट कैटायंस हैं उसको उसके जितने भी अमाउंट हैं उसको कैल्शियम कार्बोनेट में एक्सप्रेस करते हैं, एंड देन वन अदर टर्म एल्कलिनिटी उसे मेजर करते हैं, जो कि कार्बोनेट आयन एंड बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोक्सिल आयन के प्रेजेंस की वजह से होता है। दोनों में जो मिनिमम होता है उसे हम कार्बोनेट आयरन के लिए कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। Yeah, good afternoon. One second. ये देखिए यस सर। कौन कौन से डिफेक्ट आ रहे हैं कन्वर्जन के कारण, ठीक है? So ये बाद में देखते can you tell me your name? Who is speaking? यस सर, पुष्पेंद्र कुमार गोयल सर। Pushpender Kumar. ये देखो 1 second, Pushpender. डिफेक्ट जो Arunima, just mute it. Okay, Pushpender. डिफेक्ट यस सर। शुड आई स्टार्ट कैमरा सर? No, can you wait for 5 minutes more? Just 5 minutes. ओके सर, ओके सर, नो After प्रॉब्लम 5 minutes, I'll join you. सर। शुड आई लीव और No, no Stay need, here. no need, no need. You can stay or whatever. After 5 minutes, I will join you. ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। So, Arunima, you can unmute it. So, Arunima, basically क्या है कि आपने खुद ही बताया कि सर मेरा एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग है। So, एज एन इंटरव्यूअर मुझे भी अच्छा लगा कि मेरे सामने वो कैंडिडेट बैठा है कि हम दोनों का इंटरेस्ट मैच हो रहा है, बिकॉज आई एम ऑल्सो मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट एनवायरनमेंट है। सो सेकेंडली, जब हम अरुणिमा किसी इंटरव्यूअर के आगे जाके बोलते हैं कि सर आई एम बेस्ट इन दिस सब्जेक्ट, सो इंटरव्यूअर को क्या लगेगा कि ओके यू हैव अ नॉलेज ऑन दैट टॉपिक एंड यू हैव बेटर नॉलेज ऑन दैट टॉपिक, ओके कंपैरेटिवली। अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस की जब आप बात कर रहे हैं और आपसे पूछा जाएगा एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो आपको हर एक पॉइंट्स के बारे में जो आंसर मेरे को दे रहे हैं दैट इज अ बुकिश नॉलेज, या और वी कैन से कि आपके पास वो नॉलेज है जो आपने सिर्फ पढ़ाई करी है। आप एक आईआईसी बेंगलोर में जा रहे हैं अरुणिमा, और आईआईसी बेंगलोर को आप एक बोलते हैं ना कि आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी ग्रेट इंटरव्यू है ना। Yes. सो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर हमारे पास कोई कैंडिडेट्स आ रहे हैं और वो एमटेक कर रहे हैं, पीएचडी के आ रहे हैं, जेआरएफ के लिए आते हैं, सो आपको उस चीज के बारे में ना प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि हम एलम का यूज कर रहे हैं, कोप्रेस का यूज नहीं कर रहे हैं, तो जो मैं आंसर चाहता था वो आंसर आप नहीं बता पा रहे। आपने बताया कि ठीक है कोप्रेस, आपने बताया कि सस्ते होते हैं, एलम महंगा होता है, फिर आपने बताया कि इसमें प्रेसिपिट ज्यादा बनते हैं, लेकिन आप उस चीज को समझा नहीं पा रहे हैं, जो आप कहीं ना कहीं खुद भी कंफ्यूज हो गए थे, बिकॉज आपको वो अच्छी तरह से नहीं समझ आ रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता, बिकॉज आपने पढ़ाई करी है तो आपको आता है। बस मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप
एनवायरनमेंट को पढ़ रहे हैं ना, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा और उसको ऐसा तैयार कीजिएगा जिससे कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड चीजें समझ आ रहे हैं। जैसे अभी मैं बताऊं आपको, हम आयरन इसलिए यूज नहीं करते हैं, आयरन के सोर्स इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि आयरन के प्रेजेंस होने की वजह से कुछ ऐसे बैक्टीरियाज पानी के अंदर ग्रो कर जाते हैं जो आयरन को एज अ सोर्स यूज कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से हमें पाइप के अंदर फिटिंग एंड ट्यूबरकुलेशन देखने को मिलता है। Yes, sir. I recall that point. I read it. Sir. आई नो कि आपने पढ़ा हुआ है, दैट्स वाई, पर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। तो ये जो पॉइंट्स हैं, आप बस अपने नोट्स को देखिएगा जहाँ से आपने पढ़ाई करी है, आप बस नोट्स को देखिएगा और उससे रिलेट कीजिएगा। आप माइंड के अंदर सोचिएगा कि प्रैक्टिकली आज के टाइम पे हो क्या रही है चीजें। ठीक है, अभी मैंने आपसे पूछा कि रेट ऑफ स्लो सैंड फिल्टर में रैपिड सैंड फिल्टर में मुझे टेक्निकल डिफरेंस बताइएगा। सो देयर इज अ टेक्निकल डिफरेंस। ठीक, आपने बताया कि एफिशिएंसी स्लो सैंड फिल्टर की ज्यादा आती है, नो डाउट, रैपिड सैंड फिल्टर की एफिशिएंसी कम होती है। फिर फर्दर मैंने आपसे पूछा कि क्या और क्या डिफरेंस लग रहा है आपको, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा आ रहा है। वो क्यों ज्यादा आ रहा है? बिकॉज हमने बनाया है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा क्यों आ रहा है। तो वो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा इसलिए आता है क्योंकि हम उसके पार्टिकल के साइज को क्या कर रहे होंगे, बड़ा बड़ा कर रहे हैं। पार्टिकल के साइज को बड़ा करेंगे, उसके अंदर हम CU की वैल्यू को कम कर रहे होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस क्रिएट कर देता है स्लो सैंड फिल्टर को रैपिड सैंड फिल्टर से। Yes, sir. हाँ, मेरे को CU and CC जो difference है. या वेरी। उसके बाद इंसिनरेशन एंड पायरोलिसिस जब हम करते हैं तो ठीक है, जो आपने बताया ये इसलिए होता है, ये इसलिए होता है, बट मैं उसको एडवांटेज जानना चाह रहा था कि व्हाई वी आर बर्निंग द वेस्ट। तो पहली बात, हम उसी वेस्ट को बर्न करते हैं अरुणिमा जो हमें, जिससे हमें कैलोरीफिक वैल्यू या जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है। एडवांटेज तभी मिलेगा Yes, sir. कि हम उसको फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड एडवांटेज है कि जब हम पायरोलिसिस करते हैं, वी हैव सॉलिड एंड लिक्विड और गैसेस प्रोडक्ट्स, जिसको फर्दर हम एज अ फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे सॉलिड में आपके पास चारकोल मिलता है, आप फ्यूल की तरह यूज कर सकते हो। गैसेस में CH4 मिलती है, आप फ्यूल की तरह यूज Yes, कर sir. सकते हो। लिक्विड में आपको टार और ऑयल मिलता है, यू कैन यूज दैट आल्सो। सो अगर आप चाहते हैं स्ट्रॉन्ग करना अपने आप को, तो आपको बस फोकस करना है, जो भी टॉपिक आप पढ़ने वाले ना, उसका क्यों आपको समझ आना चाहिए। कुछ भी आप टॉपिक पढ़ो, BOD 5 को हमने स्टैंडर्ड क्यों बनाया हुआ है, ये स्टैंडर्ड हमारे पास है, उसका क्यों आपके पास होना चाहिए। Yes, sir. और जिसने भी आई थिंक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में उसके प्रैक्टिकल यूजेस क्या कर सकते हैं. बिल्कुल अरुण। क्योंकि इंटरव्यू जब आपसे पूछते हैं ना, आप डिटेल में मत बताइएगा ज्यादा, Okay, sir. डिटेल में मत बताइएगा। आप ऐसा आंसर दो कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपके माइंड में लग रहा है कि यार ये मेरे लिए परफेक्ट है, ये आंसर मैं दे सकती हूँ, और मुझे लग रहा है कि सामने वाला भी यही सुनना चाह रहा है, आप वो वाला बताओ, बस उतना ही बताओ। फर्दर आप, जैसे आप, मैंने कोएगुलेंट्स के बारे में पूछा था, आप बताए जा रहे थे सर और भी कोएगुलेंट्स होते हैं जैसे सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट, आपने सोडियम Yes, एल्यूमिनियम sir. बोलना था, आप वो बोलते। तो जो भी आप वर्ड बोलते हैं ना, वो सामने वाला कैच कर लेता है, फिर वो समझ जाता है कि आप कहाँ पर नर्वस हो रहे हैं, कहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो वो चीज सामने ना आए, तो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करने के लिए आप उतना ही बताओ जितना पूछा जा रहा है, और जो भी आप ये बोल रहे हो ना, मन में बोलो अपने माइंड के अंदर ही, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि सर हाँ, इसका मतलब ये होता है, इसलिए ये चीजें होती है। एक कॉन्फिडेंटली आप जब आंसर देते हैं ना, तो सामने वाले को लगता है कि ओके, शी हैज अ बेटर Sir, नो। I was little bit nervous. हाँ, कोई बात नहीं, अभी नर्वस होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे, चीजों को समझोगे, Yes, sir. बार बार पढ़ोगे, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहता है, तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। सर मुझे ये जानना था कि इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग एमटेक प्रोग्राम है, तो सिर्फ इन्वायरमेंट पे फोकस करें और जो इकोलॉजी वाला पोर्शन है उस पे फोकस करें. जो क्लाइमेट चेंज की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो टॉपिक आपका है अर्थ एंड क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक, यस, यस. मोर ग्रीन वास्ट। हाउस इफेक्ट एंड बहुत ज्यादा वो पेपर 1 में मैं पढ़ी थी बिल्कुल, उसमें बहुत. उससे क्वेश्चंस आपसे 100% पूछे जाएंगे। यस, आपसे पूछा जाएगा कि आप ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में क्या जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, और कैसे आप एज एन इंजीनियर उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। और अर्थ से रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाएगा, तो अर्थ के अंदर माइंस, जो मिनरल्स वगैरह से सब स्ट्रक. पूछेगा वो। हाँ. अर्थ से एज एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, सोर्सेज ऑफ वाटर से रिलेटेड चीजें पूछ सकते हैं, एक्वीफर, एक्वीफ्लूइड्स, ये सब चीजें पूछ सकता है वो आपसे। ठीक है, तो मेनली जो आपका पॉइंट है पोल्यूशन, जो मैंने आपको बताया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इसके बारे में नेट से पढ़िएगा, कहीं से भी आप पढ़ो, लेकिन आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, वो की पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ता है। अगर आपके पास बुकिश नॉलेज है ना, तो आप बाकी लोगों की तरह ही। अगर आपके पास बुकिश से अलग कोई नॉलेज है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड नॉलेज है, तो आप दूसरों से अलग हो, तब आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैथमेटिक्स का वो लगाना होगा। मैथमेटिक्स क्या बोल रहे हैं? मैथमेटिक्स के लिए मॉक देना होगा, स्नैप। मैथमेटिक्स के लिए आपने अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस बोला है मेरे को, हाँ हाँ। तो मैथमेटिक्स के लिए देना चाहते हो उसने, आपने समझा नहीं। नहीं, मैं अभी नहीं, मतलब मैं बोल रही थी कि उसका भी स्नैप लगाना होगा, मतलब वो मैथमेटिक्स इसमें मेंशन है तुम्हारे पास अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस में? नहीं, मैथमेटिक्स जो तुम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात कर रहे हो उसके रिलेटेड नहीं, उसके लिए कोई ऐसा ऐसी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर फिर भी तुम चाहते हो कि हम मैथमेटिक्स से कौन क्या पूछेगा क्वेश्चन, अगर नहीं, आप उसका तो बेसिक वो मैथ्स तो पता ही है, अगर वो वैसे मतलब बेसिक है या तो बेसिक बता उससे सकते हैं। रिलेटेड नहीं पूछेगा कि आपसे वो क्वेश्चन सोल्व करके बताएगा, आपके मैट्रिक्स दे देगा, आपसे रैंक निकलवाएगा या हाँ, डिफरेंस। वो तो गेट में पढ़े थे और बनाए भी थे। हाँ, तो मैथमेटिक्स से ऐसे क्वेश्चन वो उनसे पूछे जाते हैं जो पर्टिकुलरली मैथ वाली लैंग्वेज जाना चाहते हैं। तो उनसे कोई फॉर्मूला या कोई भी इक्वेशन या कोई डेरिवेशन पूछ लेता है कि डिराइव करके दिखाओ, टेलर सीरीज बताओ, हाँ मैक्लोरिन सीरीज, वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपका जो सब्जेक्ट है अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस, तो वो आप एनवायरमेंट से रिलेट करता है, और एनवायरमेंट में आपको मैंने जो बताया, आपको जो भी आप पढ़ रहे हो ना, बस उसका क्यों आपके पास होना चाहिए। चाहे आप अलग से एक नोट्स बना लीजिएगा, आपने एक टॉपिक लिखा क्यों, पूरा पढ़ो, की पॉइंट्स लिखो कि ये ऐसे क्यों है, पूरा नहीं लिखना है आपने। इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ये होता है, इसका वो नहीं पूछेगा तुमसे, तुमसे पूछेगा आज के टाइम पे क्या यूज करते हैं। अच्छा, मेरे को इसका भी आंसर दे दो कि आज के टाइम पे हम कौन सा फिल्टर यूज करते हैं, रैपिड सेंट फिल्ट्रेशन, रैपिड सेंट। भाई। सर ये एक्चुअली एक तो इसके लिए स्पेस जो है वो कम रिक्वायर्ड है। देन ये काफी इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, उसके लिए डिमांड सप्लाई करने में ये सफिशिएंट है फिलहाल। क्योंकि ये 24 आवर में प्यूरिफाइड वाटर सप्लाई कर सकता है। और सर फिर स्लो सैंड फिल्टर जहाँ पे बहुत एरिया और पॉपुलेशन बहुत लो है, उसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो याद रखना जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, Yes, ठीक है। sir. अभी इसके अलावा आपने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं सर ये पूछना था, जो गैप वाला आंसर है उसे कैसे जस्टिफाई करें। इट्स लाइक नॉर्मल बोल दे कि प्रिपेयर कर रहे थे, इस बार रैंक अच्छी आई, आई मीन मुझे ऐसा लगा कि अप्लाई कर सकते हैं। देखो गैप वाला जो है, अभी आप प्रिपेयर ही कर रहे थे, 2019 में बीटेक हुई, 2021 22 23 ये कोविड के टाइम पे बैठे थे, मतलब बैठे नहीं थे, आई मीन घर पे थे। समझ रहे हैं। तो उसमें आप यही बोल सकते हैं कि सर मैं प्रिपेयर कर रही थी, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर ESC एंड आई वांट टू क्रैक दैट एग्जाम। मैंने अपना एक साल दिया, मैं नहीं कर पाई, तो मैंने एक साल और दिया, मैं तब भी अचीव नहीं कर पाई। तो उसके बाद मेरे को लगा कि मुझे ज़्यादा इसके लिए एफर्ट नहीं करना है, मेरे को अपनी लाइफ को आगे भी बढ़ाना है। तो इसीलिए मैंने और फिर नीट का भी दिया है साथ में एग्जाम्स, तो इसलिए मैं एमटेक करने का डिसाइड कर रही हूँ। देन अगर वो पूछे कि यही टॉपिक क्यों, यही टॉपिक सर इसलिए क्योंकि मेरा बीटेक में जो है then एनवायरनमेंट मेरा काफ़ी अच्छा था। मैं एनवायरनमेंट में अपने आप को आगे देखना चाहती हूँ, या एनवायरनमेंट एज एक एनवायरमेंटल इंजीनियर कैसे लाइफ में या कैसे एक सोशल के अंदर कैसे और समाज अभी में करा सकता है, मैं उससे रिलेटेड उस फील्ड में काम करना चाहती हूँ। और अभी ऐसे मॉडर्न एज में ये सबसे बड़ा इशू है कि इन्वायरमेंट कितना ज्यादा अच्छा हो पाए, पॉल्यूशन एंड ऑल, उसके और लिए आज के टाइम पे सर मेजर प्रॉब्लम ये भी आई हुई है, ई वेस्ट प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम देखने डिस्पोजल नहीं होता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो आज के टाइम पे बड़ी प्रॉब्लम है, और ये सच भी बोल देना कि सर मेरे को पहले ये प्रॉब्लम्स नहीं दिखी, मैंने पहले एनवायरनमेंट को पढ़ा, यस सर। मुझे एनवायरनमेंट एंड अच्छा लगा। एनवायरनमेंट अच्छा लगने के बाद जब मैं इन चीज़ों से मैंने रिलेट किया, तो मेरे को तो ज़्यादा इंटरेस्ट लगने का। इंटरेस्ट लगने लगा। तो इसलिए मैं अपने आप को इस लेवल पे देखना चाहती हूँ कि मैं इस लाइन में कुछ करूँ, और मुझे Yes, sir. IISc बेंगलोर, मुझे पता है उसका एक गुड अपॉर्चुनिटी। एक गुड अपॉर्चुनिटी मेरे को दे रहा है, और मेरे को वहाँ पे वो चीज़ सीखने को मिलेगी जो शायद ही मैं कहीं और से सीख पाऊँ। तो ये गैप आपका ऐसे कवर अप हो सकता है। ठीक है रुनिमा, ओके रुनिमा, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ओके यस सर। बड़ी सर
अभी मैं प्रिपेयर करके कल से आपसे या मैं 4 बजे Inform- फ्री, मेरा 4 बजे 4 बजे। या अरुणिमा, यू कैन कॉन्टेक्ट मी टुमारो। ओके, थैंक यू सर।